हमीरपुर उपचुनाव प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश में जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी है तब से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप प्रदेश सरकार पर लगते आए हैं। सरकार बने अभी 6 माह का समय ही हुआ था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में लगे एक व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर रहे दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। हमीरपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रणधीर शर्मा ने हमीर होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 अधिकारियों ने कंपनी को काम करने की एक्सटेंशन देने के लिए 25 करोड़ लिए थे, लेकिन इस मामले की जांच आज तक नहीं हुई है। इस मामले में जांच न करवाना और इस मामले में चुप्पी साधे रखना ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अनेकों टेंडर घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही नहीं, सब्जी मंडियों में डिजिटलाइजेशन करने के लिए 6 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट आया था। इसमें काम करने के लिए 4 कंपनियों ने अप्लाई किया था, उनमें से 3 को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और सबसे हाई रेट देने वाली कंपनी को इसके टेंडर दे दिए गए। प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार इन्हीं मामलों को जनता के बीच उजागर किया जा रहा है ताकि लोगों को भी पता चल सके कि प्रदेश सरकार में क्या क्या घोटाले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। इस सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में अनेक टेंडर घोटाले घटे हैं और अनेक भ्रष्टाचार के मामलों को अंजाम दिया गया है। सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जो बिजली परियोजना में एक्सटेंशन ऑफ टाइम की बात थी उसको दिलाने में 25 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले को उजागर किया था। मीडिया में भी आया था, हमने भी जांच की मांग की थी, परंतु मुख्यमंत्री जी ने उस पर जांच नहीं की। और अभी मार्केटिंग बोर्ड में जो टेंडर सब्जी मंडियों को डिजिटलाइज करने के लिए फ्लोट किया गया था 6 करोड़ 72 लाख का, उसमें जो 4 कंपनी आई थी, जो कमेटी बनी थी एमडी मार्केटिंग बोर्ड की अध्यक्षता में, उसने 4 में से 3 कंपनियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था टेक्निकली, परंतु बाद में कृषि विभाग के सचिव ने जो 3 कंपनियां डिस्क्वालीफाई हो गई थी उनमें से ही एक कंपनी को ये टेंडर 7 करोड़ रुपए में दे दिया, जिसमें शरेआम भ्रष्टाचार हुआ है। यही नहीं, जो नादौन विधानसभा क्षेत्र में सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की जमीन लैंड यूज बदलकर टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी गई, वहां आलीशान होटल बनाने के लिए टेंडर फ्लोट किया गया और उस टेंडर में L1 को छोड़कर L2 को काम देना भी भ्रष्टाचार के एक स्पष्ट उदाहरण है, संकेत है, जिसको हमने जांच करने की मांग की है। इसके अलावा बिजली बोर्ड के माध्यम से चाहे वो स्मार्ट मीटर्स लगाने का विषय हो, उसमें भी घोटाला हुआ है, और चाहे जो 24/7 सप्लाई देने के लिए कुछ परचेज करनी थी, उस परचेज को जो टेंडर दिए हैं उस टेंडर में भी घोटाला हुआ है, क्योंकि उसमें भी सिर्फ सिंगल टेंडर था, जबकि वित्त विभाग ने अनेक ऑब्जेक्शंस लगाए कि बिजली बोर्ड सिंगल टेंडर पर ये काम आवंटित नहीं कर सकता, दूसरी बार टेंडर लेने चाहिए, अगर दूसरी बार भी सिंगल आता है तो तीसरी बार भी टेंडर फ्लोट करने चाहिए, फिर सिंगल आता है तभी उसको दिया जा सकता है। परंतु 3 जुलाई को आनन फानन में बिजली बोर्ड की मीटिंग बुलाकर वो जो है सिंगल टेंडर ही फ्लोट कर दिया गया, जिसमें भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि उसमें 175 करोड़ का काम 245 करोड़ में दिया गया है 40% हाइक पर। इस तरह अनेक मामले इस सरकार के दौरान ऐसे उजागर हुए हैं जिनमें सरासर भ्रष्टाचार हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि इन घोटालों को अंजाम देने का काम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू